अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम जितना रिमेनिंग पार्ट है हमारा लेसन 20 का वो हम कंप्लीट करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देन ऑन रीचिंग द हाइव इट इज़ प्लेस्ड इन द सेल्स एंड द बीज पैक इट डाउन हार्ड बाय हिटिंग इट विद देयर हेड्स। कह रहा है कि फिर जब वो अपने छत्तों तक पहुंचती हैं वो मक्खियाँ, तो उनको जो पॉलिन्स होते हैं उनको अपने सेल्स में ले जाती हैं, सेल्स में रख देती हैं और उनको अपने सरों से मारते हुए नीचे तक ले जाती हैं। The eggs from which the grubs hatch are tiny but they have a yolk and a shell। कह रहा है वो अंडे जिनमें से वो जो बच्चे निकलते हैं उनके लार्वा टाइप, वो जो है उनके उन अंडों के जो है जर्दी भी होती है और उनका खोल भी होता है। ऑन द थर्ड डे द एग हैच इनटू अ ग्रब। तीसरे दिन में जो है अंडों में से वो जो लार्वा जो बच्चे होते हैं वो निकल आते हैं। दिस इज़ फीड बाय द वर्कर। और उन्हें जो है वर्कर्स के ज़रिए खाना खिलाया जाता है, वर्कर्स उनको खाना खिलाते हैं। एंड ऑन द नाइन्थ डे द सेल इज सील्ड ओवर विथ अ कैपिंग ऑफ वैक्स एंड पॉलिन। अब यहाँ देखें वैक्स और पॉलिन को कैसे वो अपने जो है छत्ते को सील करने के लिए यूज़ कर रही हैं, यानी उसे बंद करने के लिए यूज़ कर रही हैं। तो यहाँ कह रहा है कि 9वें दिन के अंदर क्या होता है कि उस छत्ते को जो है सील कर दिया जाता है उस वैक्स और पॉलिन के ज़रिए, उस मोम जो है उसके ज़रिए और पॉलिन्स के ज़रिए। देन वंडरफुल चेंजेस टेक प्लेस इनसाइड द सेल। और फिर उस सेल के अंदर जो है बहुत सारी शानदार तब्दीलियाँ आती हैं। द लार्वा टर्न्स इनटू द परफेक्ट इंसेक्ट एंड फाइनली बाइट्स इट वे थ्रू द कैपिंग। और जो लार्वा होता है अब वो एक परफेक्ट इंसेक्ट यानी एक ठीक ठाक कीड़े मकोड़े के अंदर चेंज हो चुका होता है और फिर वो उसे उस कैपिंग को काटते हुए जो है अपना रास्ता बनाता है। 2 सॉर्ट्स ऑफ एग आर लेड बाय द क्वीन। क्वीन जो मलका होती है उनकी वो 2 तरह के अंडे देती है। वन इज़ नॉट फर्टिलाइज एंड इट प्रोड्यूसेस द ड्रोन। एक जो होता है जो कि ज़्यादा जरखेज़ नहीं होता, जिसमें से ड्रोन निकलते हैं। एंड अदर इज़ फर्टिलाइज एंड टर्न इनटू इधर अ वर्कर और अ क्वीन। लेकिन जो दूसरा जो कि जरखेज़ होता है उसमें से या तो वर्कर निकलता है या फिर क्वीन निकलती है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल इन विच इट इज़ लेड। अब यहाँ सेल्स जो होते हैं उनकी भी टाइप्स होती हैं। उस छत्ते की कुछ जो अंदर हिस्से होते हैं ना, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनकी टाइप्स होती हैं। अब कह रहा है कि जो अंडों की जो उनकी जो फर्टिलाइजेशन का जो उनका अमल होता है, यानी जो 2 तरह के जो अंडे देती हैं, वो अंडे किस पर डिपेंड करते हैं, वो उन सेल्स की टाइप पर डिपेंड करते हैं जहाँ पर उन अंडों को दिया जाता है। टू द फूड विच इट इज़ फेड टू द ग्रब विच हैचेस फ्रॉम इट। अब यहाँ कह रहा है कि और जो खुराक उनको दी जाती है उन लार्वास को, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको किस तरह की खुराक दी जाती है, ये भी डिपेंड करता है। और दूसरा वो सेल्स भी डिपेंड करते हैं। इफ़ इट इज़ टू प्रोड्यूस अ क्वीन इट इज़ लेड इन अ क्वीन सेल। अगर उन अंडों में से जो है क्वीन निकालनी है तो उन्हें क्वीन सेल में रखा जाएगा, क्वीन सेल में उन अंडों को दिया जाएगा। विच हैंग्स अपसाइड डाउन ऑन द कॉम एंड लुक्स लाइक अ पीनट। जो कि छत्ते के अंदर जो है उल्टे लटकाए जाते हैं, जो कि एक पीनट यानी एक वो क्या कहना चाहिए कि मूंगफली के दाने जैसे लग रहे होते हैं। वाइल द ग्रब विच हैचेस फ्रॉम इट इज़ फीड ऑन अ वेरी रिच फूड कॉल्ड रॉयल जेली। जबकि जो दूसरे लार्वा होते हैं, जो दूसरे बच्चे होते हैं, उनके जो दूसरे सुंडे होते हैं जो कि अंडों से निकलते हैं, जिनको ख़ास तौर पर स्पेशल खाना खिलाया जाता है, रॉयल जेली यानी एक शानदार शहनशाहों वाला खाना आप कह सकते हैं, वो खिलाया जाता है ताकि वो क्वीन मलका में या तो चेंज हो जाए या फिर वर्कर्स में। मोस्ट ऑफ द सेल फॉर्मिंग अ कॉम आर वर्कर बीस। ज़्यादातर जो उनमें से सेल्स होते हैं जिनमें जो कंगियाँ होती हैं उनमें जो है वर्कर सेल्स होते हैं। एंड स्मॉल एंड 6 साइडेड, जो कि छोटे होते हैं और उनकी 6 साइड्स होती हैं। एंड आर यूज्ड ईदर फॉर ब्रॉड रेयरिंग और फॉर द स्टोरेज ऑफ हनी। ब्रॉड रेयरिंग का मतलब होता है बच्चे पालने के लिए। तो यहाँ कह रहा है कि जो उनके सेल्स होते हैं, ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं वो वर्कर सेल्स होते हैं, जो कि छोटे होते हैं, 6 साइडों वाले होते हैं और या तो वो बच्चे पालने के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर शहद को जमा करने के लिए। व्हेन अ ग्रब इज़ हैच इनटू दो सेल्स इट इज़ फीड ऑन अ लेस रिच फूड। कह रहा है कि जब जो लार्वा होता है, जब वो अंडों से निकलता है तो उन्हें उन सेल्स के अंदर जो है कम अच्छा खाना दिया जाता है, यानी उसे इतना अच्छा खाना नहीं दिया जाता। एंड टर्न्स इनटू अ वर्कर, और फिर वो वर्कर में तब्दील हो जाता है। एंड अ वेरी डिफरेंट इंसेक्ट फ्रॉम द क्वीन, जो कि क्वीन से मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। द मेन पार्ट ऑफ द हाइव इज़ द ब्रॉड चैम्बर कंटेनिंग लार्ज कॉम्स। अब कह रहा है कि जो मेन पार्ट होता है उस छत्ते का वो होता है ब्रॉड चैम्बर, जिसके अंदर जो है बड़े बड़े कंगीन नुमा जो हिस्से होते हैं जिन्हें कॉम्स कहा जाता है वो होते हैं। इट इज़ द बीस परमानेंट होम, ये कि जो मक्खियों का जो है एक मुस्तकिल घर होता है। एंड इट इज़ यूज
फॉर ब्रॉड रेयरिंग एंड स्टोरेज ऑफ हनी, जो कि बच्चे पालने और शहद को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन द हनी सीज़न, जब शहद का एक मौसम होता है, चैम्बर कंटेनिंग स्मॉल कॉम्स, वो चैम्बर्स जिनमें छोटे छोटे कंघियाँ होती हैं, एंड कार्ड सुपर्स, जिन्हें सुपर्स कहा जाता है, आर प्लेस्ड अबव द ब्रॉड चैम्बर, जिन्हें बच्चे पालने वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनसे ऊपर रखा जाता है। एंड देयर द बीज स्टोर हनी विच इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड यानी उन्हें निकाला जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो बीज होती हैं वहाँ अपना शहद जमा करती हैं, जो कि बाद में निकाला जाता है बी कीपर्स के ज़रिए। टू प्रिवेंट द क्वीन लाइंग एग इन द सुपर्स स्लॉटेड मेटल शीट। अच्छा, स्लॉटेड मेटल शीट जो होती है एक लोहे की शीट होती है, और स्लॉटेड यानी जैसे कि जो कि सुराख नुमा होती है, जिसे आप अंदर फिक्स कर सकें और बाहर इजीली निकाल सकें। हमारी जो सिम जैक होता है ये भी स्लॉटेड होता है, जो मोबाइल में सिम जैक होता है आजकल स्मार्टफोन में आता है। तो ये जो है इसे ट्रे भी कहा जाता है, सिम ट्रे भी कहा जाता है, और जो है ये एक स्लॉटेड होता है, यानी इसमें सुराख होता है जिसमें आप सिम फिक्स करते हैं। तो इसी तरह का कह रहा है कि एक ये स्लॉटेड मेटल शीट होती है जहाँ पर जो है जो कि फ़िक्स की जाती है, किस लिए, ताकि क्वीन जो होती है उनकी मलका जो होती है वो सुपर्स वाला जो चैम्बर होता है उसमें अंडे ना दे सके, और वो जो चैम्बर्स होता है वो बच्चे पालने का जो है चैम्बर नहीं होता। अब यहाँ उन मेटल शीट को कह रहा है क्वीन एक्सक्लूडर यानी खारिज करने वाला, इस प्लेस्ड ओवर द ब्रॉड चैम्बर, उसे जो है बच्चे देने वाला जो चैम्बर होता है, बच्चे पालने वाला जो चैम्बर होता है उससे ऊपर रखा जाता है, ताकि जो क्वीन है वो वहाँ से ना गुज़र सके। अब इस जो मेटल स्लॉट जो हमने मेटल शीट पढ़ी थी उसे क्वीन एक्सक्लूडर कहा जाता है। तो ये एक मेटल शीट होती है जिससे क्या हिफाजत की जाती है, ताकि जो क्वीन मलका है वो अंडे ना दे सके। इट अलाउज द वर्कर बट नॉट द लार्जर क्वीन टू पास थ्रू। अब जो शीट होती है ये क्या करती है, ये उस क्वीन को जो है वहाँ से गुजरने नहीं देती, लेकिन वर्कर्स वहाँ से इजीली गुजर सकते हैं। व्हेन द कॉम्स इन द सुपर आर फिल्ड विथ हनी, जब वो कंघियाँ जो होती हैं जो कि भर जाती हैं शहद के साथ, द सेल्स आर सील्ड बाय द बीज विथ अ कैपिंग वैक्स एंड दे आर देन रेडी फॉर रिमूवल फॉर एक्सट्रैक्शन, यानी निकाले जाने का जो अमल होता है, एक्सट्रैक्शन का मतलब है। तो यहाँ कह रहा है कि जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, जो कॉम्स होते हैं, वो शहद से जब भर जाते हैं तो उन्हें जो है मक्खियों के ज़रिए सील कर दिया जाता है कैपिंग वैक्स के ज़रिए, यानी जो उनको सील करने वाला एक मोम मादा जो होता है उसके ज़रिए उन सेल्स को जो है बंद कर दिया जाता है, और फिर वो रेडी होते हैं निकालने के लिए, यानी उनका जो शहद का जो प्रोसेस होता है निकालने का वो अमल पूरा हो जाता है, यानी उसे निकालने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। टू डू दिस द बी कीपर्स यूज़ अ ब्रॉड बोर्ड नोन एज स्केप बोर्ड, और शहद को निकालने के लिए जो वो यूज़ करते हैं वो एक बोर्ड यूज़ करते हैं जिसे कि स्केप बोर्ड कहा जाता है, विच इज़ प्लेस्ड बिटवीन द सुपर एंड द ब्रॉड चैम्बर, जो कि उन दोनों चैम्बर्स यानी सुपर चैम्बर और जो ब्रॉड चैम्बर होता है उन दोनों के बीच में रखा जाता है। सुपर चैम्बर और ब्रॉड चैम्बर में ऊपर आपको बता चुका हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सुपर चैम्बर वो जिसमें शहद जमा किया जाता है, जबकि ब्रॉड चैम्बर वो जिसमें बच्चे जो है पाले जाते हैं। तो ये दो अलग अलग चैम्बर्स हैं, इनके बीच में उसे जो है रखा जाता है। इन इट इज़ यूज़फुल डिवाइस, ये एक यूज़फुल डिवाइस होती है, उनके लिए करामत डिवाइस होती है। वो क्या करती है, विच अलाउज द बीज टू लीव द सुपर बट प्रिवेंट देयर रिटर्न, जो कि उनका जो शहद का जो हिस्सा होता है, सुपर जो होता है, उसे छोड़ने के लिए उन्हें जो है वो अलाउ करता है कि वो उसे मक्खियाँ जो है उसे छोड़ दें, लेकिन उनकी वापसी को रोकता है। द सुपर now empty of bees is then removed, but before extraction can be performed the wax capping first have to be sliced off with a hot knife। अब यहाँ कह रहा है कि जो सुपर जो होता है, जो कि अब जहाँ मक्खियाँ नहीं होती, मक्खियों से खाली होता है, फिर उसे जो है रिमूव कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, लेकिन इससे पहले कि उसे जो है वहाँ से शहद को जो है निकाला जा सके, उससे पहले क्या किया जाता है कि मोम की जो कैपिंग होती है उसको गर्म चाकू से काटना शुरू किया जाता है, यानी उसे काटना पड़ता है ताकि उसे निकाला जा सके। द कॉम्स आर प्लेस्ड इन एन एक्सट्रैक्टिंग मशीन इन विच दे आर व्हील्ड राउंड। वो जो कॉम्स होते हैं, जो कंघियाँ होती हैं, उनको एक्सट्रैक्टिंग मशीन यानी निकालने वाली मशीन में रखा जाता है, जहाँ जो है उनको गोल घुमाया जाता है, दस थ्रोइंग आउट द हनी, और इस तरह जो है वो शहद को बाहर निकाल देते हैं। द हनी इज़ देन पास्ड थ्रो आ स्ट्रेनिंग टैंक सो डैट ऑल द पार्टिकल्स में बी रिमूव्ड,
और इस तरीके से जो शहद होता है बाद में जो है वो वहाँ से गुज़रता है उस टैंक के ज़रिए, और उसके ज़रिए क्या होता है कि उसके जो तमाम ज़रात हो, जो तमाम पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं वहाँ से ईज़िली। इफ़ द हनी सीज़न इज़ स्टिल ऑन, अगर शहद का जो सीज़न है वो अभी तक चल रहा हो तो क्या होता है कि द एम्प्टी कॉम्स आर प्लेस्ड इन देयर रैक्स यानी जिनके जो ढांचे होते हैं उनमें, एंड पुट बैक ऑन द हाइव टू बी रिफिल्ड। जो खाली कॉम्स होते हैं, जो उनकी खाली कंगियाँ होती हैं, उनको दोबारा से जो है उन ढांचों में रख दिया जाता है ताकि उन्हें दोबारा से जो है मक्खियों के ज़रिए फिल किया जा सके। बट इफ़ द हनी सीज़न इज़ ओवर, लेकिन अगर शहद का जो सीज़न होता है वो ख़त्म हो गया हो, दे आर पुट बैक ऑन द हाइव टू बी क्लीन्ड अप बाय द बीज, उन्हें दोबारा वहाँ पर रखा जाता है ताकि मक्खियाँ जो हैं उनको साफ़ कर दें अच्छी तरीके से। एंड आर देन पैक्ड अप इन द रेडीनेस फॉर नेक्स्ट सीज़न, और फिर उन्हें जो है पैक कर दिया जाता है अगले सीज़न की तैयारी के लिए, यानी नेक्स्ट सीज़न में जो नया शहद तैयार करना है उसके लिए उन्हें तैयार कर दिया जाता है। सम कॉम्स आर नॉट एक्सट्रैक्टेड, कुछ जो कॉम्स होते हैं, कुछ जो कंगियाँ होती हैं वो नहीं निकाली जाती। एंड दीज आर द स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ कॉम कॉल्ड सेक्शंस, और ये उसके जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उस कॉम्स के, जिन्हें सेक्शंस कहा जाता है, विच आर सोल्ड ऑलमोस्ट एज दे आर टेकन फ्रॉम द हाइव। मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि इनकी बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, तो यहाँ वही बात कर रहा है कि उनके जो कॉम्स होते हैं उन्हें बेचा जाता है, जो कि उन छत्तों में से निकाले जाते हैं उन्हें बेचा जाता है। These are more expensive as new combs have to be built by the bees each year, और कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि नए कॉम्स जो होते हैं उन्हें दोबारा से बनाना पड़ता है बीज के ज़रिए हर साल। यानी मक्खियाँ दोबारा से एक नया कॉम्ब बनाएंगी, उनमें दोबारा ज़्यादा मेहनत होगी, तो लाजमी जो है जो पुराने कॉम्स हैं वो ज़्यादा कीमत पर बिकते हैं, और ये बहुत सारी मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। आप इसके बारे में गूगल पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक नहीं, हम पूरी इसकी रीडिंग कर लेते हैं, आगे भी पढ़ते हैं। इन द हनी सीज़न शुड द सुपर्स नॉट बी प्लेस्ड ऑन द हाइव, एंड सम टाइम इवन व्हेन दे आर, द हाइव बिकम ओवर क्राउडेड विथ बीज, ब्रॉड एंड हनी, and it is at such time that the queen and several thousand of bees will leave the hive to find a new home। अब यहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट बात कर रहा है, कह रहा है कि हनी सीज़न के अंदर जबकि जो सुपर होता है, जो उनका शहद जमा करने का जो चैम्बर होता है, उसे प्लेस नहीं किया जाना चाहिए छत्ते के ऊपर। एंड सम टाइम इवन व्हेन दे आर, जब वो होते हैं उस अमल में, द हाइव बिकम ओवर क्राउडेड विथ बीज, जो उनका जो छत्ता होता है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है। किससे भर जाता है? मक्खियों से, उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ब्रॉड, उनसे, शहद से। एंड इट इज़ एट सच टाइम, और फिर ये एक ऐसा वक्त होता है कि जो क्वीन होती है वो और बहुत सारी मुख्तलिफ़ हज़ारों मक्खियाँ जो होती हैं उस छत्ते को छोड़कर नए घर की तलाश में जो है भाग जाती हैं। तो ये बी कीपर्स के लिए बहुत ही जो है नुकसानदेह बात होती है। और इस अमल को वो क्या कह रहे हैं कि इस अमल को जो है दिस इज़ नॉन एज स्वार्मिंग, इसे स्वार्मिंग कहा जाता है। स्वार्मिंग ऐसा अमल होता है जिसमें शहद की जो मक्खियाँ एक झुंड की तरह, एक फ़ौज की तरह एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती हैं। बट नाउ ऑल द बीज लिव इन द स्वार्म, लेकिन जो कि तमाम मक्खियाँ होती हैं सारी वो जो है उस छत्ते को नहीं छोड़ती। फॉर सिवरल थाउजेंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन हज़ारों अभी भी जो है उससे जो है पीछे रह जाती हैं। टुगेदर विथ प्लेंटी ऑफ फूड एंड ब्रॉड, और उनके पास जो है बहुत सारा जो है खाना भी होता है और बच्चे भी होते हैं, उसके साथ वो पीछे रह जाती हैं। एंड वन और मोर क्वीन सेल्स, और जिनमें एक या एक से ज़्यादा क्वीन सेल्स भी मौजूद होते हैं। इट इज़ फ्रॉम वन ऑफ दीज सेल्स दैट अ यंग क्वीन विल बी बॉर्न, एंड आफ्टर शी इज़ मैटिड विल बिकम द मदर ऑफ द स्टॉक। अब यहाँ कह रहा है कि जो एक या एक से ज़्यादा क्वीन सेल्स होते हैं, जो हमने पिछली लाइन में पढ़ा है, कह रहा है कि इट इज़ फ्रॉम वन ऑफ दीज सेल्स, ये उन्हीं सेल्स में से एक होता है जहाँ एक यंग जो क्वीन होती है वो दोबारा से पैदा होती है, और मिल जाने के बाद, यानी जो उसका एक मैटिड जो अमल होता है मिलने का, उसके बाद जो है वो उस पूरे स्टॉक की, यानी जितना भी वहाँ पर जो वर्कर बीज मौजूद हैं उनकी माँ बन जाती है। एज टू द स्वैम, और फिर झुंड के लिए, द बीज फ्लाई राउंड एंड फाइनली सेटल इन अ ह्यूज क्लस्टर, जो बीज होती हैं उस झुंड के लिए, झुंड के लिए जो है मक्खियाँ जो होती हैं वो उड़ती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और फिर एक बड़े झुरमट में जो है, एक बड़ी फ़ौज में जो है चेंज हो जाती हैं। देयर दे विल रेस्ट फॉर अ टाइम,
वहाँ वो कुछ वक्त के लिए आराम करती हैं। एंड इफ़ नॉट कलेक्टेड बाय द बी कीपर दे विल फ्लाई ऑफ टू मेक अ न्यू होम इन अ होलो ट्री और इन द रूफ ऑफ अ हाउस। अब यहाँ कह रहा है कि जब वो आराम करती हैं कुछ वक्त के लिए एक जगह, और अगर उस वक्त बी कीपर जो होते हैं वो उन्हें नहीं पकड़ते, यानी उनको जो है जमा नहीं करते एक जगह पर, तो वो वहाँ से उड़ जाती हैं और फिर एक नए घर की तलाश में या तो किसी खोखले दरख्त पर जाती हैं या फिर किसी घर की छत पर चली जाती हैं, वहाँ पर छतें बनाती हैं। तो अगर आप गाँव गोठों में अगर आपने देखा होगा तो आपको जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है छतें नज़र आएंगे। आगे पढ़ते हैं। स्वार्मिंग इज़ अ ग्रेट न्यूसेंस। न्यूसेंस यानी परेशानी का एक ऐसा अमल, परेशानी का बाइस। तो यहाँ कह रहा है कि स्वार्मिंग इज़ अ ग्रेट न्यूसेंस टू द बी कीपर्स एंड मीन्स अ लॉस्ट ऑफ हनी टू हिम। अब यहाँ कह रहा है कि जो मक्खियाँ पालने वाले होते हैं उनके लिए ये झुंड जो होता है, जो मक्खियों की जो पूरी फ़ौज होती है, एक बड़ी परेशानी की बात होती है और उनके लिए शहद को खो देने का एक बड़ा जो है फैक्टर होती है कि उनका जो है इस वजह से शहद को खोने का एक डर रहता है। स्पेशली इफ़ ही लॉसेस द स्वार्म, अगर वो जो बी कीपर जो है वो उस मक्खियों के पूरे झुंड को जो है खो देता है, फॉर इट मीन्स ही हैज़ लॉस्ट 30,000 मोर बीज। इसका मतलब उसने कम से कम 30,000 या उससे ज़्यादा मक्खियाँ खो दी। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ ट्राइंग टू प्रिवेंट इट एंड द प्रिंसिपल इज़ दैम ऑल इज़ टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग इन द हाइव। अब यहाँ कह रहा है कि इसके मुख्तलिफ़ ज़रिए हैं, कि मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि उनको जो है उड़ने से, उनको खोने से जो है रोका जा सके। और इनमें जो सबसे बड़ा जो है वो ये है कि उनकी ओवर क्राउडिंग, उनका जो झुंड एक जमा हो जाता है उसको रोका जा सके। इन मोस्ट ऑफ देम द स्टॉक हैव टू बी एग्जामाइंड, और उनमें से ज़्यादा जो है उस स्टॉक को जो है जांच पड़ताल जो है उनकी करनी पड़ती है। एंड दैट इज़ नॉन एज मैनिपुलेशन, और इसे जोड़ तोड़ का अमल कहा जाता है। मैनिपुलेशन यानी जोड़ तोड़ का अमल, यानी कुछ मक्खियाँ निकाली जाएँ, कुछ दूसरे हाइव्स में शिफ्ट की जाएँ, कुछ जो है वहाँ से किसी और जगह शिफ्ट कर दी जाएँ, उनके लिए कुछ और जो है कुछ अरेंजमेंट किया जाए। तो इसे मैनिपुलेशन का अमल कहा जाता है, जोड़ तोड़ का अमल, यानी जो उनमें से वर्कर बीज हैं उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो ये सारे जो है बी कीपर करते हैं, जो कि फार्म की मक्खियाँ जो पालते हैं उनके लिए ये सारा जो है अमल होता है उनके लिए। तो आगे पढ़ते हैं। मोस्ट पीपल थिंक ऑफ बीज एज इंसेक्ट विथ अ स्टिंग एंड फॉरगेट दैट एज द बी डाइज आफ्टर स्टिंगिंग शी जनरली यूजेस हर स्टिंग एज अ वेपन ऑफ डिफेंस। अब यहाँ कह रहा है जो शहद की जो मक्खियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उन्हें वो कीड़े मकोड़े जैसी होती हैं जिनका एक डंग होता है, और भूल जाते हैं कि वो मक्खियाँ जो होती हैं उनको डंगने के बाद, यानी इंसानों को डंग मारने के बाद जो है मर जाती हैं। और अक्सर जो है वो अपना जो डंग होता है वो इंसानों के ख़िलाफ़ किस लिए यूज़ करती हैं, एक वेपन के तौर पर, अपने डिफेंस के लिए, यानी अपने आप को बचाव के तौर पर, एक हथियार के तौर पर उसे इस्तेमाल करती हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द वे इन विच दे आर हैंडल्ड। अब यहाँ कह रहा है कि हर चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि उन्हें किस तरीके से रखा जाता है उन मक्खियों को। इफ़ द बी कीपर इज़ कूल, अगर मक्खियाँ पालने वाला जो है शांत है, कूल है, ठंडा है, काम एंड कलेक्टेड, यानी काफ़ी पुरसकून है, और जो है उनके साथ कोई ऐसी जो है उनको ऐसी मूवमेंट नहीं देता कि वो जो है मक्खियाँ जो है गुस्से में आ जाएं। डज़ नॉट मेक जर्की मूवमेंट। जर्की मूवमेंट यानी ऐसी मूवमेंट जिसमें झटका देकर जो है मक्खियों को हिलाया जाए, तो ऐसी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसी मूवमेंट में क्या होता है कि मक्खियाँ जो हैं वो काफ़ी जो है गुस्से वाले बिहेवियर में आ जाती हैं, उनका बिहेवियर काफ़ी गुस्से वाला हो जाता है। तो उनके लिए कोई ऐसा काम ना करे बी कीपर जो है, यानी अगर बी कीपर अच्छा है, काफ़ी जो है नरम मिजाज है और उनका अच्छे से ख्याल रखता है, एंड इफ़ ही वर्क्स विद द बीज व्हेन द वेदर इज़ नॉट वेट, विंडी और थंडरी, द बीज विल नॉट बी इंक्लाइंड टू स्टिंग। यहाँ कह रहा है कि वर्कर्स जो हैं जब ऐसे मौसम में काम करते हैं उन मक्खियों के साथ, जबकि मौसम जो है ज़्यादा तर ना हो, गीला ना हो, ना ही हवादार हो और ना ही तूफ़ानी हवा वाला मौसम हो, तो ऐसा मौसम जब उनको नहीं मिलेगा तो मक्खियाँ कभी भी डंग मारने की तरफ माइल नहीं होंगी। द बी कीपर यूज़ अ थिन वेल मेड ऑफ ब्लैक सिल्क नेट टू प्रिवेंट एन एंग्री बी फ्रॉम स्टिंगिंग हिम। अब यहाँ जो बी कीपर होता है, जो मक्खियाँ पालने वाला, वो एक हथियार यूज़ करता है। कैसा हथियार यूज़ करता है? वो एक जालीनुमा पर्दा यूज़ करता है जो कि काले रंग की सिल्क से बना हुआ होता है, यानी जाली जैसा एक कपड़ा होता है, वो इस्तेमाल करता है, जो कि उसे गुस्से वाली जो मक्खियाँ होती हैं जो कि उसे डंग मारने की कोशिश करती हैं, उनसे महफूज रखता है वो कपड़ा।
He will also have a chisel-like appliance called a hive tool to help him remove the combs and parts of the hive stuck down with propels. अब यहाँ कह रहा है कि जो बी कीपर्स होते हैं वो एक और हथियार यूज़ करते हैं जो कि चेजल लाइक अप्लाइंस यानी एक ऐसा होता है छेनी जैसा एक आला होता है जिसे हाइव टूल यानी छत्ते का एक आला कहा जाता है जो कि मदद करता है उनको उस कॉम को उस छत्ते को उस कंघियों को हटाने के लिए। और उसके अलावा उसके जो मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं जो छत्ते के जो कि उस चिपचिपे मादे के अंदर प्रोपल्स के अंदर जो फंस जाते हैं उनको निकालने में मदद करता है। बट हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्लायंस इज़ अ स्मोकर, लेकिन उसका सबसे अहम जो अप्लायंस जो आला होता है वो क्या होता है? स्मोकर यानी धुआं छोड़ने वाला। कंसिस्टिंग ऑफ अ फायर बॉक्स, जिसमें एक फायर बॉक्स होता है एंड नोज़िल यानी एक नलकी नुमा नाक नुमा एक टाइप होती वो होती है पार्ट होता है उसका। फिक्स्ड एट अ पेयर ऑफ स्मॉल बिलो एक डिवाइस है जिसके अंदर से हवा निकलती है जब उसे प्रेस किया जाता है। तो यहाँ बेसिकली धुआं निकलता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है उन मक्खियों के लिए। इन द हाइव ही बर्न्स कोरुगेटेड पेपर और ओल्ड सेकिन। अब कह रहा है कि जो बी कीपर होता है वो उस फायर बॉक्स के अंदर जो है नालीदार पेपर और पुरानी बोरियां जलाता है। When the smoke from this smoldering material is puffed into the hive, the bees become frightened, gorge themselves with honey and are less bad-tempered. अब कह रहा है कि जो धुआं होता है जो कि उस सुलगते हुए मटेरियल से जो कि वो बोरियां और जो नालीदार पेपर होते हैं उनसे जो है निकलता है और छत्ते के अंदर भर जाता है, तो जो मक्खियाँ होती हैं वो खौफज़दा हो जाती हैं और जो है अपने आप को शहद से घेर लेती हैं। और उनका जो टेम्पर्ड होता है काफ़ी जो है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, यानी वो ज़्यादा ख़तरे वाली नहीं होती, ज़्यादा बैड टेम्पर्ड नहीं होती। Towards the end of the summer, the queen lay fewer eggs and the comb are filled with honey for use by the bees as winter food. कह रहा है कि गर्मियों के अख्तिताम की तरफ जो क्वींस होती हैं तब वो बहुत कम अंडे देती हैं और जो उनके कॉम्स होते हैं वो शहद के साथ भरे हुए होते हैं ताकि मक्खियाँ जो है अपनी सर्दियों के लिए खुराक हासिल कर सकें। एज़ द वेदर ग्रोज कोल्डर द बीज फ्लाई लेस, और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाता है तो मक्खियाँ कम उड़ती हैं। इन द विंटर दे क्लस्टर क्वाइटली टुगेदर ऑन द कॉम्स कंटेनिंग फूड एंड देयर मे रिमेन अंटिल द स्प्रिंग। अब यहाँ कह रहा है कि जब सर्दियों का वक्त होता है तो सर्दियों में वो एक झुरमट की तरह खामोशी से उन कंगों पर रहती हैं और अपना जो है जहाँ उनके पास खाना मौजूद होता है और वहाँ वो बाहर तक अपना वक्त गुजारती हैं। Although the real work of the honey bee is the pollination of flowers, their importance to the beekeepers is the production of honey. अगरचे मक्खियों जो शहद की मक्खियाँ उनका असल काम जो है पॉलिनेशन होता है, लेकिन बी कीपर्स के लिए वो शहद की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। The amount of one stock will produce depends on the countryside for bees having a flying range of about 2 miles. अब यहाँ कह रहा है कि वो अमाउंट जो कि एक स्टॉक प्रोड्यूस करता है यानी एक छत्ता या एक जो उनका टारगेट होता है उनका बी कीपर्स का, वहाँ से जो उन्हें प्रोडक्शन मिलती है उस हनी की, वो डिपेंड करता है वहाँ के देहाती इलाकों पर और उसके अलावा मक्खियों की जो एक फ़्लाइंग रेंज होती है जो कि तकरीबन 2 माइल तक होती है। ऑल्सो अपॉन द वेदर एंड द स्किल ऑफ बी कीपर, और उसके अलावा मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है और उन जो बी कीपर्स जो उन्हें पालते हैं उनकी स्किल्स पर भी डिपेंड करता है, यानी वो कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं। अगर ज़्यादा स्किल्ड हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको पालते हैं, परवरिश करते हैं, तो ज़्यादा शहद जो है वो इकट्ठा कर पाते हैं। इट मे बी अ फ्यूअर पाउंड पर हाइव और मे बी एज मच एज 200 पाउंड्स। अब यहाँ कह रहा है कि एक हाइव पर यानी एक छत्ते के ऊपर वो उनके पास कुछ जो प्रोडक्शन होती है वो कुछ पाउंड तक होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 200 पाउंड्स तक उनके पास प्रोडक्शन हो सकती है हनी की। बट इन एडिशन टू द हनी विच इज़ टेकन फ्राम दैम द बी रिक्वायर्ड सम एज फूड, आफ्टर ऑल इट इज़ देयर हनी। लेकिन शहद के अलावा जो कि उनसे लिया जाता है, जो मक्खियाँ हैं उनको उनके खाने की ज़रूरत होती है। आखिर वो उन्हीं का तो शहद होता है, यानी उन्हीं की तो वो प्रोडक्शन होती है। जो हनी होता है वो हनी बीज का ही तो होता है, उनकी खुराक के तौर पर होता है, तो उनको भी खाने के तौर पर कुछ दिया जाना चाहिए। यहाँ तक हमने रीडिंग की है। जो समझ में नहीं आया, अगर आपको कोई ऐसा वर्ड, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और दोनों पार्ट्स की दोबारा से रीडिंग कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।